शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। पिछले साल राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और हमेशा राहु जो है 15 महीनों के लिए एक राशि में रहता है और 15 महीनों के बाद वो अपनी दूसरी राशि में चला जाता है। राहु के बारे में अक्सर बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। राहु ऐसा है, राहु वैसा है, कुंडली में यहाँ पर हो तो ये फल देता है, ऐसा फल क्यों देता है, ये सब चीज़ें राहु के बारे में बताई जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राहु हमेशा खराब ही हो या राहु हमेशा बुरा ही ग्रह हो। राहु को लेकर के मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, चाहे वो स्त्री कुंडली फल कथन में राहु का फल हो, चाहे पुरुषों की कुंडली में राहु का फल हो, या ओवरऑल कुंडली में राहु किस राशि में बैठा है उसके अनुसार वो क्या फल देता है। इससे संबंधित मैंने अभी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर वो जो है एंड स्क्रीन में आपको उन सब वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन राहु से संबंधित जो आज सबसे बड़ी और मुख्य बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप सभी जानते हैं कि राहु वक्री चलते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राहु आखिर वक्री ही क्यों चलते हैं। राहु बाकी ग्रह वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं, लेकिन राहु कभी मार्गी नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि राहु जो है कौन सी राशि में बैठा हो तो क्या फल देता है, और राहु कौन सी राशि में शुभ या कौन सी राशि में अशुभ फल देने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सानिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब जैसे आपने व्हाइट बोर्ड में देखा है कि मैंने लिखा है कि राहु आखिर वक्री क्यों चलता है। जब हम छोटी कक्षा में पढ़ा करते थे उस समय जो था हमें समझाया जाता था कि सूरज है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा और फिर बाकी जो लोग अन्य ग्रह हैं उसी के अकॉर्डिंग चक्कर लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप ग्रहों के मामले में देखा जाए तो आकाश में ज्योतिषीय आधार पर जो देखा जाएगा तो 9 ग्रहों को स्थापित किया गया है, जिसमें से जो 7 ग्रह हैं जो आपको जो है प्लैनेट के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, चाहे आप सदियों उसको ढूंढ लेंगे, चाहे वो राहु हो या केतु हो, ना तो आपको वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं दिखाई देगा, ना प्लैनेट के रूप में दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी राहु को और केतु को जो है ग्रह की जो है प्रमाणिकता दी गई, ग्रह बनाया गया और वो राहु केतु कुंडली के भावों के अनुसार अपना शुभ या अशुभ फल अवश्य प्रभाव देते हैं और प्रकट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में खोजेंगे तो राहु और केतु आपको सालों लग जाएंगे पर वो कभी भी नहीं मिलेंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों राहु और केतु जो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रह नहीं होने के बावजूद भी राहु केतु अपना फल दे रहे हैं और सब उससे सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। तो इसका कारण मैं आपको समझा रही हूँ। अभी जैसे मान लीजिए ये हमारा सूरज है, ये सूरज है और ये फिक्स है। ये सब जानते हैं कि सूरज एक ऐसा ग्रह है जो कहीं नहीं मूव करता है, सूरज अपनी जगह पे ही रहता है। ग्रहों में जब हम नव ग्रहों की बात करते हैं, एक्चुअली अगर आप ज्योतिष में देखेंगे तो ज्योतिष में जो सूरज है, सूरज ना होकर के ये पृथ्वी होती है। लेकिन ऋषियों ने जब भी हम कुंडली की प्रेडिक्शन करेंगे तो ऋषियों ने ये कहा कि हम अगर किसी की कुंडली का परीक्षण करते हैं और जब हम ये कहते हैं आपकी पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी आपको ये फल दे रही है, पृथ्वी ऐसा कर रही है, पृथ्वी के कारण आपको ये दिक्कत हो रही है, अगर इस प्रकार का फल अगर आपको बोलने लगते तो उसका परिणाम क्या होता कि वो सुनने में कुछ अटपटा लगता, अजीब लगता। तो इसीलिए पृथ्वी को जो था सूर्य की जगह बिठा दिया गया, तो हम पृथ्वी ना कह करके उसको सूर्य कहते हैं। और अगर सूर्य सही जगह पर है तो शुभ फल मिलेगा, अच्छी जगह पर और नहीं है तो आपको अशुभ फल मिलेगा। तो सूर्य जो है ये एक्चुअली में देखा जाए तो पृथ्वी ही है। अब सूर्य के चारों ओर अगर आप देखते हैं तो ये आ गया। अब ये जैसे एक चक्र है और ये चक्र में
यहाँ पे मान लीजिए जो ये वाला हिस्सा है ये पृथ्वी है, तो यानी पृथ्वी जो है सूर्य का इस तरह से चारों तरफ जो है चक्कर लगा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी जो है ये यहाँ पृथ्वी आ गई, ये इनकी जो है परिक्रमा करने का जो स्थान है, ये उस अपनी दूरी के अनुसार जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। अब पृथ्वी का भी कोई ना कोई ग्रह चक्कर लगाता है, तो जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो मैं यहाँ से करती हूँ, इस ग्रह को देखेंगे तो ये आ जाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो अब अगर आपने देखना, अब हम इसमें यहाँ पे राहु को हमें ढूंढना है। तभी तो आपने देखा होगा कि राहु को ग्रहण लग रहा है, राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, चंद्रमा जो है केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगा रहे हैं। और इसी सीध में जब आप देखते हैं तो एक एक ग्रह सूर्य, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा आ जाता है। जब राहु को ग्रहण लगाता है तो राहु चंद्रमा आगे पीछे हो जाता है, और जब केतु चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो फिर केतु आकर के उसको ग्रहण लगा देता है। ये डायरेक्शन और साइंस के हिसाब से आप जानते ही हैं। लेकिन अब आता है कि आखिर राहु कहाँ है या केतु कहाँ है। और ये जो है एक जो है इमेजिनरी पॉइंट है, यानी ये हमने ये सोचा हुआ है, ऋषियों के द्वारा ये बताया गया है कि राहु केतु वैसे आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब ये जो है चंद्रमा का जब पृथ्वी का चक्कर काटता है, जब चंद्रमा काटता है, तो यहाँ पर जो है ये एक बिंदु बन जाता है, दोनों का आपस में क्रॉस करते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यहाँ पर आकर के एक बिंदु बन जाता है। जो ये दो बिंदु आपस में मिलते हैं, इसी को हम राहु और चंद्रमा और केतु कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला प्लेनेट हिस्सा आ जाता है, इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है इंग्लिश में, और ये आ जाता है केतु। तो ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट ही राहु और केतु कहलाती हैं। और ये इमेजिनरी पॉइंट है, हम इमेजिन किया गया है ऋषियों के द्वारा। ये जो है एक आधार बनाया गया कि राहु कहाँ पर है और केतु कहाँ पर है। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि आखिर राहु और केतु उल्टा क्यों चलते हैं, सीधा क्यों नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह से एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जब राहु और केतु वक्री होते हैं और कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, पर एक्चुअल में वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता है। इसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता है कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं। जिस तरह से घड़ी जो है राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाती है, तो जो हमारी जो ये पृथ्वी है ये क्लॉकवाइज चलती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे ये पृथ्वी इस हिसाब से चल रही है। लेकिन जो ये राहु होता है, अब पृथ्वी जब आगे की तरफ चल रही होती है तो राहु हमें उसको ऐसे, क्योंकि पृथ्वी जो है जिस स्पीड से जब पृथ्वी चल रही होती है, क्योंकि आपको पता है जब भी पृथ्वी एक दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है तब जा कर के दिन और रात जो है हमारे बनते हैं। और जो ये राहु है ये अपना एक चक्कर काटने में जो है 1.5 साल लगा देता है। तो राहु बहुत धीरे धीरे जो है इस तरह से स्पीड में बहुत धीरे धीरे गति से चलने वाला ग्रह है। तो जब कोई भी कार, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कोई कार जा रही है या कोई ट्रेन जा रही है और साथ में अगर आप देखते हैं पेड़ पौधे पहाड़ आपको सब दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये दोनों जो है स्थिर बिंदु हैं, इमेजिनरी पॉइंट है, और जो है ये बिंदु कहीं भी मूव होने वालों में से नहीं है। तो ये पॉइंट जो है नॉट मूवेबल, ये फिक्स पॉइंट होते हैं, ये कहीं भी नहीं मूव करेंगे, यहीं पर रहेंगे। जिस प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं, जब हमारी ट्रेन या हमारी गाड़ी आगे जा रही होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक जगह पर जहाँ पर लगे हुए हैं वो वहीं पर लगे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमारी गाड़ी आगे जा रही है। और क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी आगे भाग रही है तो जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ पर फिक्स होकर के खड़े हैं। तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हम आगे जा रहे हैं और वो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जब ये पृथ्वी अपनी स्पीड में आगे चलती है तो जो राहु है, जब राहु चलता है तो पृथ्वी तेज होने के कारण, चलने के कारण, और क्योंकि ये फिक्स पॉइंट होने के कारण, स्थिर बिंदु के कारण जो है ऐसा दिखाई देता है कि राहु जो है पृथ्वी के पीछे चल रहा है। और इसलिए हम कहते हैं, हालांकि जब देखेंगे तो ये राहु जो है इस हिसाब से चलता है, ये गति से चलता है।
तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है, इसीलिए राहु जो है वक्र गति से कहा जाता है कि राहु वक्र गति से चल रहा है, उल्टा चल रहा है। और मान लीजिए अगर यही दोनों बिंदु मूव नहीं करते, अस्थिर होते, ये भी आपस में घूम रहे होते, तो ये राहु जो था तब जाकर के ये स्थिर बिंदु में नहीं होने के कारण राहु भी क्लॉकवाइज चलता, जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है तो राहु भी ऐसे घूमने वाला था, तो इस हिसाब से रोटेट होता। अब उसका कारण कैसा है, क्यों है, क्योंकि जब मान लीजिए दो कार या दो गाड़ियाँ आपस में जा रही हैं, कहीं हाईवे में दो कार जो आपस में जा रही हैं और वो रेस लगा रही हैं, तो जब रेस लगाएंगी तब होगा क्या, क्योंकि ये भी पृथ्वी भी घूम रही है और राहु भी घूम रहा है, तो कभी कभी पृथ्वी की स्पीड आगे होगी तो पृथ्वी वाली कार आगे चली जाएगी, और जब राहु की स्पीड ज़्यादा होती तो फिर राहु वाली कार आगे चली जाएगी। तो इस हिसाब से अगर ये स्थिर बिंदु ना हो करके अस्थिर बिंदु होते, उसी कारण से ये राहु भी फिर मार्गी होकर के ही चलता, तो कभी जो है पृथ्वी आगे होती तो कभी राहु आगे होता, या कभी केतु आगे होता, या कभी चंद्रमा आगे होता। तो इस प्रकार से जो था राहु और केतु मूव करते अगर ये दोनों स्थिर पॉइंट नहीं होते, अस्थिर पॉइंट होते। लेकिन ये दोनों स्थिर पॉइंट है, ये कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा एक जगह स्थिर है, टिके रहेंगे, वो कभी भी नहीं मूव होंगे, ग्रहों को मूव होना होता है। इसी कारण हमें जो राहु जो है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि राहु हमेशा वक्री ही अवस्था में चल रहा है, मार्गीय अवस्था में नहीं चल रहा है। तो ये तो हो गया आपको राहु के बारे में। अब मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों राहु जो है वक्री अवस्था या उल्टे चलता है। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आज वीडियो बनाया था राहु से संबंधित आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक, फिर भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार, और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।